आप जब छोटे थे तो आपको खिलौने पसंद थे। मान लो कि आपके माँ बाप, अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप 18 से तो ज़्यादा ही एज के हो। अब मान लो कि आपके माँ बाप आपको वापस अपने अगले जन्मदिन पर वापस खिलौने गिफ्ट करना चालू कर दे, तो क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे? क्या आपको वो पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, माइंडसेट है, जो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो स्टार्ट करते करते आपको बताना चाहता हूं। चेंज इज इनएविटेबल। जितना आप चेंज से दूर भागोगे ना, उतना आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। कोई भी चीज कभी हमेशा सेम नहीं रहती, लाइफ आगे बढ़ते रहती है। चेंज इज इनएविटेबल। जितना जल्दी आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ईजियर आपके लिए लाइफ बनेगी, उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी चीज दुनिया में सेम नहीं रहती। अगर कोई एक चीज है कांस्टेंट लाइफ में, वो है चेंज। सो चेंज इज इनएविटेबल। तो मेरे दोस्त, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बिल्कुल अपने पूरे दिल से ये चाहता हूं कि आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लो, आप ये चीज को समझ लो। बहुत गहरी बात है। आप चेंज को कभी नहीं रोक पाओगे। दुनिया आगे बढ़ती गई है हमेशा से, और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहां पे लोग बड़े ही ना हो। लाइफ का ये एक बहुत बड़ा लेसन है और लाइफ की एक साइकिल है। अगर आप इस लॉ को लाइफ के ओबे नहीं करोगे ना, तो आप जिंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप पीछे रह जाओगे और आप रिग्रेट करना चालू कर दोगे, आप कोसना चालू कर दोगे। जैसे वो बुढ़े अंकल लोग नहीं होते ना, कि वो आप देखते नहीं हो, जो अंकल जो हमेशा स्टोरी सुनाते रहते हैं। कोई ना कोई अंकल तो आप जानते होगे अपनी लाइफ में, जो बोलते रहते देखो हमारे टाइम में तो पहाड़ चढ़ के स्कूल जाया करता था, हम ऐसे समुद्र को क्रॉस करते थे, हम ये सारी चीजें करते थे, हम मगरमच्छ के ऊपर से कूद कर जाया करते थे। तो आपको ये सुनकर गुस्सा नहीं आता क्या? आता है ना। तो वो ऐसे ही लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि टाइम के साथ सब कुछ बदलते रहता है। तो जितना जल्दी आप ये माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना जल्दी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये चीज जो वीडियो का टाइटल है एआई, तो उससे क्या रिलेशन है इसका? देखो बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि जैसे दुनिया में सारी चीजें बदल रही है, एआई भी एक नया बदलाव है। और जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे ना कि ठीक है ये एक रियलिटी है, क्योंकि हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक टाइप जो इंसान होता है ना, वो एक्सेप्ट करने ही नहीं मांगते, वो इग्नोरेंस में रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनको अगर सच बता दो ना, तो उनको कड़वा लगने लगता है। तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ठीक है एआई आ गया है, एआई इज अ न्यू इंप्रूवमेंट, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो ये पहले भी हुआ है और आगे भी होते जाएगा। चेंजेस तो हमेशा आएंगे। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आप अभी से 20-30 साल पहले बैठे होते यहाँ पे, ठीक है, और आपको अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन होता, आपको क्या चीज में जॉब लेना है, आपको क्या करना है अपने करियर में, आपको पता नहीं होता। तो क्या करते आप अखबार पढ़ते, आप लोगों से जाकर बाहर बात करते, आप जाके देखते कि क्या क्या चीजों में काम हो रहा है, आप उस काम में जाके लग जाते और उस काम को सीखते। लेकिन अब इस जमाने में आपको क्या लगता है क्या होता है? अब आप एक सिर्फ गूगल सर्च करते हो, एक गूगल सर्च से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन यहां पे आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या वो इंफॉर्मेशन पढ़कर आपको एक डिसीजन लेने में मदद मिलती है? डेफिनेटली। लेकिन क्या आप वो इंफॉर्मेशन को लेकर सीधा अपने आप से डिसीजन ले पाते हो? नहीं। आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है। आपको यूट्यूब में इंसानों से कनेक्ट करना पड़ता है, जिनके पास एक्सपीरियंसेस है, जो आपको कहानियों के थ्रू आपको अपना एक्सपीरियंस दे सके, आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे सके। तभी जाकर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले पाते हो। अगर आप सिर्फ आंकड़े पढ़ने गए ना, अगर आपने वो चैट मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई से आपने काउंसलिंग ले ली ना, सिर्फ आपको उन्होंने बोला ना, तो वो आपको आंकड़े जरूर दे देगी, वो आपको स्टैटिस्टिक्स दे देगी कि देखो आप ये करो, ये रोड मैप है, ऐसे करो। लेकिन क्या आपके लिए वो इनफ होगा? क्या आप उसके बेसिस पर अपने करियर का डिसीजन ले लोगे? आप नहीं लोगे। आपको किससे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी? आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप दिल लगाकर मन से कोई काम करते हो ना, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको शौक है ना, वो काम एआई कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि एआई जॉब मार्केट को कंप्लीटली बदल रहा है, ऑलरेडी बदल दिया है उसने, और
एक्टिवली बदल रहा है। लेकिन जितने लोग एआई को अडेप्ट कर रहे हैं ना, जितने लोग समझ रहे हैं कि ठीक है मेरी एक्सपर्टीज इसमें है, अब इसमें मैं एआई की नॉलेज यूज करूंगा, वो सबसे आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो एआई को यूज ही नहीं करना चाहते, जो एआई को सीखना ही नहीं चाहते। अब वो लोग ऐसे हैं जो कंप्लीटली मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं एआई देखो, ये एआई पे है, ये सारा बबल है, ये इससे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो देखो ये ऐसे लोग हैं ना जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो चेंज से बहुत डरते हैं। अब उनकी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उनकी कोई फॉल्ट है, लेकिन देखो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने मांग रहे, वो उनको डर लग रहा है। एंड ठीक है, अनसर्टेनिटी से सबको डर लगता ही है यार, लेकिन जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वो लोग ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। फिर एक दूसरे किस्म के लोग हैं। अब ये ऐसे लोग हैं ना जिनको लगता है कि सारी चीज पूरी एआई पे ही चली गई है, सब कुछ एआई में करना है। तो ये एक्सट्रीम किस्म के लोग हैं। मतलब जब कोडिंग करनी है, चलो मैं एआई का यूज करता हूं, चलो वीडियो बनानी है, चलो मैं एआई से स्क्रिप्ट निकालता हूं। अब आपने तो देखा ही होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं ना जो मतलब एआई का पूरा वो सब कुछ एआई से ही करवाने लग गए। तो वो भी एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि देखो एआई अपने आप में कुछ नहीं कर पाता। एआई एक टूल है, एक वेपन की तरह, एक इक्विपमेंट की तरह है। देखो और दूसरे किस्म के ऐसे लोग हैं ना जिनको लगता है कि सारी चीजें कंप्लीटली एआई से ही करवानी है। ये ऐसे लोग हैं ना जो यूट्यूब की वीडियो बनानी होगी तो आप देखते होगी, ये बहुत कॉमन हो गया यूट्यूब में, अगर पता नहीं है तो आपको एआई वाले टाइटल होंगे, एआई वाला थंबनेल होगा, सब कुछ एआई से होगा, स्क्रिप्ट भी वो एआई में देख देख कर पढ़ते हैं यार। तो आप ऐसे लोगों से क्या कनेक्ट कर पाओगे? क्या ऐसे लोगों से नॉलेज ले पाओगे? बिल्कुल नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक ही चीज है जो हमें एआई से सेपरेट करती है, वो है हमारा दिल, वो है हमारा पैशन। अगर आप सारी चीजें एक्सट्रीम में देखोगे ना, या तो कि बिल्कुल एआई नहीं आया, या तो कि बिल्कुल एआई आ गया, तो आपको ये दोनों टाइप के लोगों से थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। आपको बीच में रहना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एआई को बिलीव ही ना करो कि एआई से कुछ चेंज आने वाले, क्योंकि चेंज आने वाले, ऑलरेडी आने चालू हो गए और बहुत हद तक आगे आएंगे। पूरी इंडस्ट्री चेंज होगी इससे। और आपको इस यहां पे भी नहीं जाना कि आप सारी चीजें एआई पे ही, कि देखो भाई मुझे इंटरव्यू देना है मैं एआई से दूंगा। ये तो वैसा हो गया कि आपने एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल, बहुत स्मार्ट एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें वो वेपन है, ठीक है, वो बंदूक है और वो अपने आप फायर कर देती है। लेकिन अगर आपने उसको एक, उसके पीछे एक होशियार इंसान नहीं रखा ना, एक जनरल नहीं रखा ना जिसको वॉरफेयर की नॉलेज है, जिसको चलाना आता है बंदूक, तो वो बंदूक का कोई काम ही नहीं, वो भले जितनी भी पावरफुल हो। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखो एक आइडियल बैलेंस, एक आइडियल स्पॉट क्या है? जहां पे आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही हो, जहां पे आपको एक्सपीरियंस हो, जिस चीज को आपको करने में मजा आ रहा हो ना, अगर आप उस चीज में अपना करियर बनाओगे ना और फिर उसमें एआई ऐड कर दोगे ना, तो आप अनबीटेबल बन जाओगे, आप अनडिफीटेबल बन जाओगे, आप सबको टक्कर देके आप आगे निकलने लग जाओगे। लेकिन अगर आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़े, अगर आपकी वो माइंडसेट वही रही कि यार देखो मुझे तो बेसिक जॉब चाहिए, एक मुझे एक बेसिक लेवल का काम करना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर आप हाई एजेंसी इंसान नहीं हुए ना, हाई एजेंसी इंसान क्या होता है? हाई एजेंसी इंसान ऐसा होता है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब मान लो कि जैसे मैं हूं, अब मैं यहां पे जो एडवाइस दे रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बोल रहा हूं कि आप कोई भी वीडियो क्लिक कर लो, ये टॉपिक से रिलेटेड आपको इतनी लेवल की नॉलेज, इतने डेप्थ, इतने एक्सपीरियंस में कोई और नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही है। ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट हैंड देखी है। मैंने लिटरली एआई कंपनी के लिए काम किया है। मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या चलता है ग्राउंड पे, एंड उसके साथ मैंने अपने करियर को लेकर भी बहुत सारा एक्सप्लोर किया है और लास्ट 5 साल में ही किया है। तो मुझे पता है कि मैं यहां पे जो बोल रहा हूं, मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। तो अब ये क्या हो गया, मैं एक हाई एजेंसी इंसान हो गया कि मुझे पता है कि अलग अलग चीजों की नॉलेज, अलग अलग फील्ड्स की मुझे एक्सपर्टीज है, तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूं। यहां पे अगर मैं सिर्फ चैट जीपीटी से लेकर अगर यहां पे एक स्क्रिप्ट ले लूं ना बेसिक लेवल की, अगर मैं उसको पूछूं कि देखो एआई कौन से ऐसे जॉब है जो एआई नहीं लेने वाला, और यहां पे मैं वो छाप कर बोलने लग जाऊं ना, जैसे बहुत यूट्यूबर करने भी लगे, उनका चैनल ना चल रहा है, ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना आपको कुछ काम आएगा। वो तो एक हाई एजेंसी इंसान बनना पड़ेगा, और इसके लिए आपको जो भी काम करोगे ना, जो भी चीज होगी ना, जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कोई भी फील्ड में, जो भी चीज में आपको जाना है ना, जो भी आपको करियर को लेकर करना है ना, उस चीज के लिए आपका एक पर्सनल कनेक्शन होना पड़ेगा। अब पहले जमाने जैसे नहीं चल पाएगा कि जहां पे आपने दूसरे शर्मा जी के बेटे का सुन लिया कि देखो इसका तो इतना पैकेज है, आपने सोशल मीडिया में किसी की वीडियो देख ली कि देखो 1 करोड़ का पैकेज लग रहा है, तो चलो मैं भी ये जॉब कर लूं। या तो आपने माँ बाप
आपकी सुन ली, या तो आपने अपने दोस्तों का देखकर जेलेसी में कोई चीज करियर को चूज कर लिया, तो ऐसे नहीं चलने वाला। आप जो भी चीज करोगे ना उसमें आपकी एक्सपर्टीज लगेगी, और एक्सपर्टीज तभी आएगी जब आपको वो चीज करने में मजा आएगा, आपका दिमाग उस चीज में नेचुरली चलेगा। जैसे मेरे लिए ये यूट्यूब वीडियोस, ये सारे जो टॉपिक्स मैं लेकर आ रहा हूं, ये सारी मेरे पूरे दिमाग पर पूरे दिन चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ये मैं चैट जीपीटी से सर्च करके लाता हूं, ये सारी चीजें मुझे एक्सपीरियंस है इनके बारे में, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों के बारे में, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे लेवल से गाइड कर पा रहा हूं। तो आपको भी बहुत जरूरी है कि जो भी करियर आप चूज करने वाले हो, जो भी चीज आप आगे बढ़कर नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, 10 साल के अंदर करने वाले हो ना, तो उसमें आपको बहुत जरूरी है कि वो चीज में आपको इंटरेस्ट हो, वो चीज में आपको नेचुरल क्यूरियोसिटी हो, वो चीज करने में आपको मजा आए। अगर आपने सिर्फ कोई ऐसी चीज चूज कर ली ना कि देखिए मुझे कोडिंग करनी है, तो अब कोडिंग तो एआई भी कर ही सकता है, तो फ्रेशर से 100 टाइम्स 120 टाइम्स वो चीज कर सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ना कोडिंग में, अगर आपको नेचुरली वो चीज पसंद है ना, तो फिर आप एआई के साथ मिलकर आप अनडिफीटेबल बन जाओगे। तो बात सिंपल सी इतनी है कि आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, आपको क्यूरियोसिटी होनी पड़ेगी, आपको एक नेचुरल लेवल की एक्सपर्टीज बिल्ड करनी पड़ेगी, और फिर साथ में एआई यूज करना है। अगर आप दोनों को मिलाओगे ना, तो फिर एक गोल्डन बैलेंस बन जाएगा जो कोई और बीट नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो ना, अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे करियर को लेकर वीडियोस डाले हुए हैं जहां पे मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाया हुआ है, मैंने माइंडसेट दिया हुआ है, मैंने फ्रेमवर्क दिए हुए, मैंने बताया हुआ है कि क्या कर सकते हो आप इस जमाने में अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो। क्योंकि मैंने पर्सनली इन सारी चीजों में बहुत सारी रिसर्च करके रखी है, एंड मैंने फर्स्ट हैंड इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो, जहां पे आप अपने करियर के बारे में मुझसे 1-on-1 पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैंने एक लिंक दी हुई है, उससे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।